हेलो दोस्तों, अनेक परीक्षाओं को देखते हुए हम सामान्य विज्ञान की ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और इसमें प्रतिदिन लगभग एक वीडियो इस पर अपलोड करने का प्रयास करूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सिर्फ आप प्रतिदिन देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। आपको पूरा विज्ञान इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। वीडियो को आपको सिर्फ देखना है और समझना है शांति से। तो इसमें पहला जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रिट्स को कहा जाता है। मानव विकास का इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्राहम ने किया था। और ग्रहों के गति का नियम केपलर ने बताया था। तो ग्रहों की गति का नियम वो केपलर ने बताया था। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे। और जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम, जड़त्व का अर्थ है कि एक ही अवस्था में वस्तु जब बनी रहना चाहती है तो उसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। और जड़ता गुण बराबर होता है I बराबर होता है mr स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन थे। और गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है F बराबर होता है m1 × m2 स्क्वायर होता है। और यहाँ एक आप नियतांक कोई मान लीजिए जिसको हम कैपिटल G से दिखाते हैं। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है इस तरीके से। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। प्राकृतिक वर्ण का मतलब है ये नेचुरल सिलेक्शन, जिसे प्रकृति चुनती है वही जीवित रहता है, बचता है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। आनुवांशिकता है यहाँ। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने सबसे पहले जो प्रयोग किया, मटर के पौधे पर अपना प्रयोग इन्होंने किया था और इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है, यानी क्रोमोसोम के कारण जो होता है आनुवांशिक परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द को जोहानसन ने दिया था। सर्वप्रथम जीन शब्द को जोहानसन ने दिया था। खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है लाल कलर का होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्तकणिका होती है और ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन में लोहा भी होता है और एक प्रोटीन भी होती है, उसी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है और किसी भी दुर्घटना शिकार हुए व्यक्ति का रक्त अधिकतर बह जाता है, जिससे उसकी मृत्यु भी होने का चांस बना रहता है। अगला देखेंगे, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिस सब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स सहायता करता है। प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो प्लेटलेट जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में योगदान करता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा को हम स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, स्प्लीन नाम से भी जानते हैं। और रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन ओके है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में योगदान करता है। रक्त के तरल भाग में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पीला चिपचिपा पदार्थ होता है जो तरल भाग होता है। लगभग 50 से 55% रक्त में पाया जाता है और इसमें प्लाज्मा में 90%
लगभग 90% जो होता है वो जल होता है। और आपको बता दें कि प्लाज्मा जो होता है CO2 का परिवहन करता है या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है रक्त शरीर में। और प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है क्योंकि अतिरिक्त रक्त यहीं स्थिर होता है, इसी को स्प्लीन भी कहा जाता है। ब्लड बैंक को सुरक्षित रखने के लिए ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने ब्लड को सुरक्षित रखने -40 फ़ारेनहाइट तापमान पर टेम्परेचर बनाए रखते हैं। आगे देखेंगे सामान्यतः 4 प्रकार के रक्त ग्रुप होते हैं, आप जानते हैं AB और O 4 प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप सामान्यतः होते हैं। रक्त AB जो होता है सर्वग्राही होता है। AB आप जानते हैं कि ये सबसे रक्त ले सकता है, इसलिए सर्वग्राही कहते हैं, ग्राही माने प्राप्त करना, इसलिए सर्वग्राही होता है, सबसे रक्त प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें RH फैक्टर जो होता है, RH जो फैक्टर होता है ये जो है रक्त से संबंधित है, रक्त से संबंधित जो है RH फैक्टर संबंधित है। और आपको बता दें एड्रिनल ग्लैंड जो है ये तापमान को नियंत्रित करती है, एड्रिनल ग्लैंड ये क्या करती है, तापमान को नियंत्रित करती है। और किडनी रक्त को शुद्ध करती है, किडनी जो है इसी को जो है वृक्क भी कहा जाता है, तो किडनी जो है रक्त को शुद्ध करती है। और रक्त को और आपको बता दें किडनी की इकाई होती है जो है, आप इसको नेफ्रॉन भी कहते हैं, नेफ्रॉन इसको जो है वृक्काणु हिंदी में कह सकते हैं, इसकी जो है इसकी इकाई होती है। रक्त को शुद्ध करने की जो क्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं इसे, रक्त शुद्धकरण की प्रक्रिया जो होती है तो डायलिसिस कहते हैं। और किडनी का सामान्य भार जो होता है 150 ग्राम का होता है। मानव किडनी में पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है पथरी बनती है किडनी में। रक्त जो होता है, रक्त का pH मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, रक्त दाब मापने जो वाला यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो विलियम हार्वे ने किया था, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा कहलाती है, शिरा कहलाती है, शिरा कहलाती है। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी जो कहलाती है शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर जो है रक्त ले जाने वाली जो वाहिनी होती है वो धमनी कहलाती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है, रक्त द्वारा। इसमें हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा जो है बहुत अहम रोल निभाता है। और यहाँ देखेंगे पित्त पीले हरे रंग का द्रव होता है और ये क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय। और पित्त जो है इसी को बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस। पित्त का जो pH मान होता है वो 7 पित्त रस का जो pH मान होता है 7.7 होता है। और पित्त जो होता है लीवर में जो है स्थिर होता है। पित्त लीवर से स्रावित होता है, यानी यकृत से स्रावित होता है। और ये पित्ताशय में क्या होता है, इसका निर्माण होता है पित्ताशय में। और आपको बता दें लीवर में यानी जो है इसमें जो होता है विटामिन A जो है भंडारित रहता है, इसमें स्थिर रहता है। और जो है कुत्ते के काटने से जो होती है रेबीज बीमारी हो जाती है। और वायरस की खोज जो है इवानोवस्की ने किया था। आपको बता दें इस हाइड्रोफोबिया बीमारी के नाम से भी जाना जाता है रेबीज बीमारी को। और वायरस का अध्ययन जो कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है, वायरस का अध्ययन जो कहलाता है वो वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी जो होती है वायरस के कारण होती है, अधिकतर ये मुर्गियों वगैरह में होती है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज मुलायम जो है प्रकृति रेशा होता है एक प्रकार का। तो इस शैवाल की जो कोशिका होती है सेलुलोज की बनी होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। आपको बहुत बहुत थैंक। अगले वीडियो पुनः मिलेंगे।